हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो जल्दी से जुड़ जाइए। ठीक है, और जो लोग अभी तक सेशन को शेयर नहीं करे हैं, शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक सेकेंड, है ना। तो जो लोग शेयर नहीं करें शेयर कर दीजिए, और जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि वहां से पीडीएफ नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि हामिद नामक पात्र प्रेमचंद की किस कहानी से संबंधित है। ठीक है, किस कहानी से संबंधित है? पूस की रात, कफन, या फिर सदगति, या फिर ईदगाह। ठीक है, किस कहानी से संबंधित है ये, किस कहानी का पात्र है हामिद प्रेमचंद की, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ईदगाह। ठीक है, ईदगाह कहानी से ये क्या है? संबंधित है, ईदगाह कहानी का ये पात्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मुक्तक काव्य के अंतर्गत नहीं शामिल किया जाता है? ठीक है, कौन मुक्तक काव्य के अंतर्गत नहीं शामिल किया जाता है? तो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन मुक्तक काव्य के अंतर्गत नहीं शामिल किया जाता है? महाकाव्य, कविता, या फिर प्रगीत, या फिर पद। क्या नहीं शामिल किया जाता है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। महाकाव्य को शामिल नहीं किया जाता है मुक्तक काव्य के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे अभिनय के भेद के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? ठीक है, अंगी को, प्रकरी को, या फिर वाचिक को, या फिर आहार को। किसको नहीं शामिल किया जाता है अभिनय के अंतर्गत? ठीक है, तो यहाँ पर अभिनय के अंतर्गत अंगिक को शामिल किया जाता है, वाचिक को भी शामिल किया जाता है, ठीक है, आहार्य को भी शामिल किया जाता है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी प्रकरी जो है इसको नहीं शामिल किया जाता है। यह एक छोटी लघु कथा होती है। ठीक है, यह एक छोटी लघु कथा होती है, क्या प्रकरी, है ना। तो प्रकरी को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे काव्य गुण के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? ठीक है, काव्य गुण के अंतर्गत किसे नहीं शामिल किया जाता है ये बात पूछी जा रही है। प्रसाद को, ओज को, या फिर रस को, या फिर मधुर को। ठीक है, किसको नहीं शामिल किया जाता है ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है। ठीक है, काव्य गुण के अंतर्गत यहाँ पर प्रसाद को, ओज को और मधुर गुण को शामिल किया जाता है, लेकिन रस गुण को शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रसाद, ओज और मधुर ये तीनों गुण हैं। ठीक है, गुण काव्य गुण के भेद हैं, लेकिन रस गुण नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे जयसूसी उपन्यासकार के रूप में जाना जाता है? ठीक है, जयसूसी उपन्यासकार के रूप में किसे जाना जाता है ये बात पूछी जा रही है। गोपाल राम गहमरी को, बाबू तोताराम को, या फिर लाला श्रीनिवास दास को, या फिर प्रताप नारायण मिश्र को। किसको जाना जाता है जयसूसी उपन्यासकार के रूप में? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोपाल राम गहमरी, बाबू तोताराम, या फिर लाला श्रीनिवास दास, या फिर प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, तो जयसूसी उपन्यासकार के रूप में सबसे ज्यादा जो जाने जाते हैं वो कौन जाने जाते हैं? गोपाल राम गहमरी को जाना जाता है जयसूसी उपन्यासकार के रूप में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो 1866 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं। ठीक है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा, या फिर निराला, या फिर प्रसाद। तो इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर सुमित्रानंद पंत हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट एक सुदामा चरित तथा विचारमाला काव्य के रचनाकार हैं। ठीक है, सुदामा चरित और तथा विचारमाला काव्य के रचनाकार कौन है? रसखान है, सूरदास है, कुंभन दास है, या फिर नरोत्तम दास है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नरोत्तम दास की रचनाएं हैं सुदामा चरित और विचारमाला। ठीक है, ये दोनों ही इनके क्या हैं? काव्य कृतियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन रीतिकालीन कवि नहीं है? ठीक है, रीतिकालीन कवि कौन से नहीं है? विद्यापति,
पजनेश या फिर बृंद या फिर चंदन। ठीक है, यहाँ पर रीतिकालीन कवि पूछ रहा है, तो रीतिकालीन कवि इसमें से कौन से नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विद्यापति जो है ये रीतिकालीन कवि नहीं है। ठीक है, ये रीतिकालीन कवि नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, विद्यापति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि दाहर अथवा सिंध पतन किसका नाटक है? ठीक है, दाहर अथवा सिंध पतन किसका नाटक है? उदय शंकर भट्ट का, रामकुमार वर्मा का, लक्ष्मी नारायण लाल का या फिर लक्ष्मी। तो ये उदय शंकर भट्ट का नाटक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि मिलिंद उपनाम निम्नलिखित में से किसका है? ठीक है, मिलिंद उपनाम किसका है? उदय शंकर भट्ट का, केदारनाथ मिश्र का, जगन्नाथ प्रसाद का या फिर जयशंकर प्रसाद का। ठीक है, किसका है ये नाटक? ठीक है, किसका ये नाम है? तो ये है जगन्नाथ प्रसाद का है। ठीक है, जगन्नाथ प्रसाद का है मिलिंद उपनाम। ठीक है, मिलिंद उपनाम से इनको ही जाना जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डॉक्टर नागेंद्र आलोचक हैं। डॉक्टर नागेंद्र किस प्रकार के आलोचक हैं? सौष्ठवादी हैं या फिर रसवादी हैं या फिर प्रकृतिवादी हैं या फिर मार्क्सवादी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर नागेंद्र किस प्रकार के आलोचक हैं, ये बात पूछी जा रही है। तो ये रसवादी आलोचक हैं। ठीक है, ये किस प्रकार के आलोचक हैं? तो ये रसवादी आलोचक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में रमेश चंद्र शाह की कौन सी रचना है? ठीक है, रमेश चंद्र शाह की रचना पूछ रहा है। रफ या फिर उकाव, हुलार या फिर फैचेक या फिर एडवाल। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनकी रचना कौन सी है रमेश चंद्र की? तो ये उकाव हुलूर है। ठीक है, उकाव हुलूर है इनकी रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समीक्षा के क्षेत्र में हजारी प्रसाद द्विवेदी का आगमन कब हुआ? ठीक है, समीक्षा के क्षेत्र में पूछ रहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का आगमन हुआ था 1930 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 1930 ईस्वी में हुआ था इनका आगमन समीक्षा के क्षेत्र में हजारी प्रसाद द्विवेदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काव्य में अभिव्यंजनावाद कृति के लेखक कौन है? ठीक है, काव्य में अभिव्यंजनावाद कृति के लेखक कौन है? लक्ष्मी नारायण, सुधांशु या फिर यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। कौन है? रामचंद्र शुक्ल हैं। ठीक है, 1935 की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये 1935 की रचना है, रामचंद्र शुक्ल इसके लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिंदगी मुस्काई के रचनाकार हैं। ठीक है, जिंदगी मुस्काई के रचनाकार हैं कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेत कौतुकम किसकी रचना है? ठीक है, तो खेत कौतुकम जो है ये रहीम दास की रचना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक सेकेंड, खेत कौतुकम ये रहीम दास की रचना है और ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रामचंद्रिका का रचना समय है। ठीक है, रामचंद्रिका का रचना समय क्या है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामचंद्रिका का रचना समय पूछ रहा है, तो रामचंद्रिका का रचना काल जो है वो क्या हो जाएगा? 1601 ईस्वी है। ठीक है, रामचंद्रिका की रचना 1601 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, 1601 ईस्वी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भूत के पांव पीछे किसकी व्यंग रचना है? ठीक है, भूत के पांव पीछे किसकी व्यंग रचना है? रविंद्र त्यागी की, हरिशंकर परसाई की, शरद जोशी की या फिर केपी सक्सेना की। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूत के पांव। ठीक है, भूत के पांव ये हरिशंकर परसाई की रचना है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलसीदास चंदन घिसे। ठीक है, तुलसीदास चंदन घिसे के लेखक कौन है? ठीक है, विद्यानिवास मिश्र, हरिशंकर परसाई या फिर कुबेर नाथ राय या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो यहाँ पर तुलसीदास चंदन घिसे ये हरिशंकर परसाई की रचना है। ठीक है, क्या है? हरिशंकर परसाई की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक सेकंड। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चीड़ों पर चांदनी अकाल पुरुष गांधी शीर्षक से महात्मा गांधी के जीवन के माध्यम से नए धर्म की अवधारणा को किस साहित्यकार ने साकार किया है? ठीक है, किस साहित्यकार ने स्वीकार किया है? ये चीड़ों पर चांदनी ये यात्रा वृतांत है। ठीक है, तो यहाँ पर जैनेन्द्र कुमार ने, किसने? जैनेन्द्र कुमार ने साकार किया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। 1968 ईस्वी है इसका। ठीक है, यहाँ पर चीड़ों पर चांदनी किस विधा की रचना? तो यह एक यात्रा वृतांत है, 1964 की रचना है। ठीक है, 1964। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है। ठीक है, प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास क्या है? झांसी की रानी, नूरजहां, हृदय हरणी या फिर सम्राट अशोक। तो यहाँ पर हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास जो है वो है हृदय हरणी। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 1904 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देवकीनंदन खत्री, एक सेकेंड। देवकीनंदन खत्री जी के उपन्यास चंद्रकांता को हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने माना है? ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर नामवर सिंह ने या फिर डॉक्टर श्री कृष्ण लाल ने। ठीक है, किसने माना है इसे हिंदी का प्रथम उपन्यास चंद्रकांता को? ठीक है, तो चंद्रकांता को प्रथम उपन्यास डॉक्टर श्री कृष्ण लाल ने माना है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चतुरी चमार उपन्यास है। चतुरी चमार ये किसका उपन्यास है? प्रेमचंद का, निराला का, भगवती चरण वर्मा का या फिर जैनेन्द्र का है? ठीक है, तो यहाँ पर जो चतुरी चमार उपन्यास है ये किसका है, ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निराला की रचना है चतुरी चमार। ठीक है, किसकी रचना है? तो ये निराला की रचना है चतुरी चमार। ठीक है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से भीष्म साहनी द्वारा रचित उपन्यास है। ठीक है, भीष्म साहनी द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है? मध्यादास की माड़ी या फिर सत्ती मैया का चौरा या फिर देहाती दुनिया या फिर धरती धन्ना अपना। ठीक है, तो भीष्म साहनी का जो उपन्यास है वो है क्या? मध्यादास की माड़ी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। देहाती दुनिया किसका है? शिवपूजन सहाय का है। ठीक है, और ये धरती धन्ना अपना जरा कमेंट में बताना ये किसकी रचना है, क्योंकि इसका मैं कई बार ये क्वेश्चन पढ़ा चुकी हूँ। धरती धन्ना अपना ये किसका उपन्यास है? ठीक है, और सत्ती मैया का चौरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुलाई वाली किस विधा की रचना है? नेक्स्ट है कि दुलाई वाली किस विधा की रचना है? तो ये कहानी विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसाद की गुंडा कहानी में इतिहास के किस युग का चित्रण है? ठीक है, इतिहास के किस युग का चित्रण किया गया है गुंडा कहानी में? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुंडा कहानी में किस युग का चित्रण किया गया है, ये बात पूछी जा रही। ठीक है, प्रसाद की गुंडा कहानी में किस युग का चित्रण किया गया है? ठीक है, तो यहाँ पर सल्तनत युग का या फिर मुगल शासकों का या फिर विक्टोरिया का। तो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का समय जो है वो इसमें इस युग का क्या किया गया है? वर्णन किया गया है गुंडा कहानी में। ठीक है, गुंडा कहानी में इसका चित्रण किया गया है। ठीक है, क्योंकि उस समय जब ईस्ट इंडिया कंपनी चालू हुई थी तो अंग्रेजों की बहुत सारी वो थी, ठीक है, मांगे थी और वो बहुत सारी उसमें अड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी में समस्या नाटकों के प्रवर्तक का श्रेय किसको जाता है? ठीक है, समस्या नाटकों के प्रवर्तन का श्रेय किसको जाता है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर लक्ष्मी नारायण मिश्र को जाता है समस्या नाटकों के प्रवर्तन का श्रेय। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज की आंखें एकांकी संग्रह का रचनाकार कौन है। ठीक है, पृथ्वीराज की आंखें एकांकी संग्रह के रचनाकार हैं कौन? रामकुमार वर्मा है। कौन है? तो रामकुमार वर्मा है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा नाटक मोहन राकेश का नहीं है। ठीक है, लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, तांबे के कीड़े या फिर आधे अधूरे। तो तांबे के कीड़े इनका नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कोकसार किसकी रचना है। कोकसार जो है वो किसकी रचना है? घनानंद, बोधा, ठाकुर या फिर आलम की। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोकसार की बात हो रही है, ये रचना की बात हो रही है, तो ये किसकी रचना है? घनानंद की रचना है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था। ठीक है, रसखान, बिहारी या फिर घनानंद या फिर आलम। तो यहाँ पर जो सुजान प्रेमिका थी वो थी किसकी? यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या राइट हो जाएगा? एक सेकेंड। तो यहाँ पर प्रेमिका की बात हो रही है और घनानंद की ये प्रेमिका थी सुजान। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट है घनानंद रीति काव्य की किस धारा के कवि हैं। ठीक है, रीत काव्य के किस धारा के कवि हैं? रीतबद्ध, रीत मुक्त या फिर रीत सिद्ध या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें 3 धाराएं थी। ठीक है, तो तीनों धाराओं में अलग अलग कवि क्या थे? विभक्त थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। रीत मुक्त काव्य धारा के थे घनानंद। ठीक है, रीत मुक्त के थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन सा है? भाषा भूषण, रामचंद्राभरण या फिर काव्य अलंकार या फिर पद्मा भ्रमर। ठीक है, तो यहाँ पर पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ पूछ रहा है, तो अलंकार ग्रंथ यहाँ पर हो जाएगा पद्मा भरण। ठीक है, क्या हो जाएगा? पद्मा भ्रमण हो जाएगा। नेक्स्ट एक मीरा की रचना नहीं है। ठीक है, मीरा की रचना कौन सी नहीं है? प्रेम वाटिका, रुक्मणी। तो यहाँ पर प्रेम वाटिका इनकी नहीं है, ये रसखान की रचना है। ठीक है, प्रेम वाटिका रसखान की रचना। बाकी नरसिंह जी का नरसिंह मेहता की हुंडी ये इनकी रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरदास किस रस का कोना कोना झांक आए हैं। ठीक है, तो सूरदास वात्सल रस का कोना कोना झांक आए हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गलता में रामचंद्र संप्रदाय की गद्दी। ठीक है, ये रामकृष्ण दास पहरी का है। ठीक है, किसका है? रामकृष्ण दास पहरी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है। ठीक है, सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहा जाता है? तो संघा भाषा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 बरस लोग कुकुर जिए और 13 ले जिए सियार, बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार किस विधा की रचना है? तो ये किस विधा की रचना है? ये सोहर है, कजली है, बिरहा या फिर आला। तो ये आल्हा विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीर गाथा रासो काव्यों में निम्नलिखित में से किस विषय का वर्णन नहीं है? ठीक है, किस विषय का वर्णन नहीं है? आश्रयदाताओं का अति रंजनापूर्ण वर्णन या फिर इतिहास और कल्पना का अस्तित्व। यहाँ पर कृष्ण लीला का प्रतिपादन, ये इसमें इसका वर्णन नहीं किया गया है कृष्ण लीला का। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बघेली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग की बोली है? ठीक है, बघेली हिंदी जो है वो किस भाषा की है ये पूछ रहा है। तो बघेली हिंदी जो है वो पूर्वी हिंदी की बोली है। ठीक है, पूर्वी हिंदी उपभाषा की बोली है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी इसके अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है ये बात पूछी जा रही है। 343, 344, 300 बताते हैं। यहाँ पर 343 में ये वर्णित है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट है लिपि की आवश्यकता होती है। ठीक है, लिपि की आवश्यकता कब होती है ये बात पूछी जा रही है। तो भाषा लिखने में लिपि की आवश्यकता होती है। मगही किस राज्य की बोली है? ठीक है, मगही जो है वो किस राज्य की बोली है? तो बिहार की बोली है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? तो पूर्वी हिंदी क्षेत्र में छत्तीसगढ़ी, बघेली और जयपुरी। यहाँ पर जयपुरी नहीं बोली जाती है, छत्तीसगढ़ी, अवधी और बघेली बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलिक मोहम्मद जैसी ने किस भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया? ठीक है,
तो इन्होंने मलिक मोहम्मद जैसी ने अवधी भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कनौजी हिंदी की किस भाषा की एक बोली है। ठीक है, कनौजी हिंदी किस भाषा की एक बोली है। तो कनौजी हिंदी जो है वो पश्चिमी हिंदी की उपभाषा है। ठीक है, पश्चिमी हिंदी की उपभाषा है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्वालियर की बोली है। ठीक है, ग्वालियर में कौन सी बोली बोली जाती है। बुंदेली, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या फिर कनौजी। तो ग्वालियर में जो भाषा बोली जाती है वो कौन सी है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बुंदेली बोली जाती है ग्वालियर में। ठीक है, ग्वालियर के क्षेत्र में क्या बोला जाता है, बुंदेली भाषा बोली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी जाती है। ठीक है, हिंदी की जो मूल उत्पत्ति है वो किससे मानी जाती है। मागधी अपभ्रंश से, अर्ध मागधी अपभ्रंश से, खस अपभ्रंश से या फिर सौर सैनी से। तो ये सौर सैनी से मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है। ठीक है, बांगरू की बात हो रही है तो बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है। ये पश्चिमी हिंदी की बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हथौड़ी बोली है। ठीक है, हथौड़ी बोली कहाँ बोली जाती है ये बात पूछी जा रही है, कहाँ की बोली है हथौड़ी। ठीक है, हथौड़ी पूर्वी राजस्थान की बोली है। ठीक है, कहाँ की बोली है तो पूर्वी राजस्थान की बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगही किस उपभाषा की बोली है। ठीक है, तो मगही जो है वो बिहारी हिंदी की बोली है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्वेदी का संबंध है। अंतर्वेदी का जो संबंध है वो किससे है ये बात पूछी जा रही है। तो ये ब्रज भाषा से है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक सेकंड। नेक्स्ट है कि मधुशाला का प्रकाशन वर्ष है। ठीक है, मधुशाला का प्रकाशन वर्ष क्या है ये बात पूछी जा रही है। तो मधुशाला ये हरिवंश राय बच्चन की रचना है। 1935 ईस्वी इसका क्या है रचना काल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। ठीक है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। साकेत, परिप्रवास, कमायनी या फिर लोकायतन। ठीक है, तो खड़ी बोली का पूछ रहा है तो खड़ी बोली में परिप्रवास आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, परिप्रवास ये किसकी रचना है तो ये हरिओद की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना, परिप्रवास की बात हुई है। नेक्स्ट एक निम्नलिखित में से कौन सी रचना जीवनी नहीं है। ठीक है, कलम का मजदूर, कलम का सिपाही, मेरी पत्नी और भेड़िया या फिर प्रेमचंद घर में। तो यहाँ पर कलम का मजदूर ये तो है मदन का लिखा हुआ है, मदन प्रेमचंद के बेटे का, प्रेमचंद घर में ये भी है और कलम का सिपाही भी है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरी पत्नी और भेड़िया ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलसीदास ने रामचरितमानस के किस कांड में कलयुग का वर्णन किया है। ठीक है, कौन से कांड में कलयुग का वर्णन किया है तुलसीदास ने तो उत्तर कांड में इन्होंने कलयुग का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर अशुद्ध शब्द कौन सा लिखा है तो यानी जो लिखा है ये अशुद्ध लिखा हुआ है, यानी इस प्रकार से लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। पानी बरस रहा, मैं गेहूं पिसवाता हूँ, श्याम निबंध लिखता है और राम मोहन को रुला रहा है। तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया की बात हो रही है ना कि सकर्मक क्रिया की। तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया के कई वाक्य हैं। तो यहाँ पानी बरस रहा है, यहाँ ये अकर्मक क्रिया है। ठीक है, पानी बरस रहा है ये अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुत लिपि उसने उसी समय ले ली। अब यहाँ पर श्रुत लिपि जो है वो कौन सा सही है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। ठीक है, श्रुत लिपि यही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर सही पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। यहाँ पर जाति वाचक संज्ञा नहीं है तो यहाँ पर सैसो जो है वो जातिवाचक संज्ञा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि लक्ष्य भ्रष्ट में समास है। ठीक है, लक्ष्य भ्रष्ट में कौन सा समास है तो यहाँ पर अपादान समास है। निम्न में से विशेषण शब्द है। ठीक है, विशेषण शब्द किसमें है तो उचित क्या है ये विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि तुलसी कृत में कौन सा समास है ना, तुलसी कृत है ना। तो यहाँ पर तुलसी कृत में तत्पुरुष समास हो जाएगा, तुलसी से कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है यचोचित का सही संधि विच्छेद होगा, यचोचित का सही संधि विच्छेद हो जाएगा यथाधन उचित। नेक्स्ट क्वेश्चन है महारिष का सही संधि विच्छेद होगा। ठीक है, तो महाधन ऋषि हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि है ये।
ठीक है, कौन सी संधि है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुलोम शब्द का विलोम है। ठीक है, अनुलोम का क्या हो जाएगा? विलोम। ठीक है, तो अनुलोम का प्रतिलोम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेते तुम तारे तेते नभ में ना सारे हैं। इस काव्य पंक्ति में दिए गए विकल्पों में से सही अलंकार का चयन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर यमक अलंकार है, क्योंकि एक ही शब्द दो बार आया है और दोनों के क्या निकल रहे हैं? अलग अलग निकल रहे हैं शब्द, है ना, अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस पुस्तक को देखो, यह कितनी उपयोगी है। वाक्य में सर्वनाम का किस का प्रकार बताइए। तो ये निश्चय वाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर अच्छी है, नयन भी है, यहाँ पर द्रग गंबू नहीं है। ठीक है, ये आंसू का पर्यायवाची है। ठीक है, किसका है? आंसू का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करवा किसका एकांकी संग्रह है। करवा किसका एकांकी संग्रह है? 1936 की ये 26 की रचना है। भुवनेश्वर प्रसाद की ये रचना है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है। चसु, दृग, अच्छी या फिर अतुल। तो आंख का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो दृंग नहीं है। ठीक है, बाकी ये तीनों हैं। ठीक है, यहाँ पर अतुल नहीं है। ठीक है, अतुल नहीं है, दृंग है। ठीक है, चसु है। यहाँ पर इकारांत संज्ञा शब्दों को बहुवचन बनाते समय क्या किया जाता है? ठीक है, जो इकारांत संज्ञा शब्द होते हैं उनका बहुवचन बनाने में किस प्रकार से बहुवचन बनता है, ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर अंतिम स्वर के बाद या लगा देते हैं, या फिर अंतिम स्वर को हटा कर या लगा देते हैं, फिर ई को स्वर करके अंतिम स्वर के बाद या लगा देते हैं, फिर ई को ह्रस्व करके अंतिम स्वर के बाद ओ लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये किस प्रकार से बनाते हैं? तो ई को ह्रस्व करके अंतिम स्वर के बाद या लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हो गया नारियां, है ना, तो नारियां, है ना, नारी का क्या बन जाता है? नारियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निगुण शब्द में उपसर्ग है। ठीक है, निगुण शब्द में निर उपसर्ग लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हम जो कुछ देख रहे हैं सुंदर है, सत्य नहीं। यह दृश्य जगत भ्रसित है, बिना कर्म शिव सत्य नहीं है। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा छंद है? ठीक है, इसमें कौन सा छंद है इन पंक्तियों में, ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर 14 मात्राओं की यति से 28 मात्राओं वाला मात्रिक छंद, 10 वर्णों की। तो यहाँ पर देखिए 14 मात्राओं की यति से 28 मात्राओं वाला वर्णिक छंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कच्छ का अर्थ है। ठीक है, कच्छ का अर्थ क्या हो जाएगा? ठीक है, कच्छ का अर्थ क्या हो जाएगा? तो कमरा और कांक हो जाएगा कच्छ का अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ठीक है, प्रथम चरण में इसके 13 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है? ठीक है, भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ पर धूप में चला नहीं जाता, ये भाववाच्य का उदाहरण है। नेता का स्त्रीलिंग रूप दिए गए विकल्पों में से कौन सा हो जाएगा? तो नेत्री हो जाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स।